Thank you for inviting me. There's a long list of things we can talk about. I think this is a very short time that we have. I think we can have more sessions like this. There are certain things, first of all. Sure, we must. First of all, I would like to say, Arshad Taqi, thank you very much for being here. There are certain things which are there to need explanation. There are certain things you can't explain because they have been made by the assembly. And there are certain things which we can explain, which you have made by our own rules and regulations. The first thing is PMDC came into existence in 1962 as an act of parliament. At that time, both PMRC and College of Physicians were all enacted at the same time in 1962. There were three institutions which were created. PMDC was functioning good or bad, I don't argue on that. Which institute in Pakistan is doing its function as it is required to do? No one. There are lacunae in everyone. This does not mean that आप एक चीज को बंद करते हैं, खत्म करते हैं, then you start a new thing from zero. The PMDC is known all over the world. PMDC has got its name all over the world. PMC has to establish its name in times to come. The one thing is that खराबियां थी, बहुत जरूर होंगी. ये जो चीज आपने बताया कि हम रेगुलेटर है ना, देखिए ये चीज does not satisfy of creating a new Pakistan Medical Commission because PMDC was also a regulator. लोग रजिस्टर्ड नहीं थे, आप उसको करेक्ट करते, गलतियां थी, बुराइयां थी, उन्हें सही करते. ये कहीं जस्टिफिकेशन नहीं देता कि आप एक चीज को बिल्कुल खत्म कर दें और फिर दोबारा एक नई चीज एस्टेब्लिश करें. खैर, लिविंग दैट असाइड, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और दूसरी काउंसिल जो है आप जाकर देखें, क्या वो नॉमिनेशंस पर बनी है? वो सब इलेक्शंस पर बनती है. आप लोगों ने नॉमिनेशन पर बनाई, अपनी पसंद के लोगों को आप नॉमिनेट करते हो. एक रेगुलेट आपने, मैं खत्म करूंगा, देन यू हैव टाइम. लेट मी से दिस. आपको नहीं कह रहा ये कमीशन, आप ये कहेंगे ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, बिल्कुल है. मैं उस पर ही तबसरा कर रहा हूँ. देखें जितनी भी काउंसिल्स हैं आप जाकर देखें, इंजीनियरिंग काउंसिल सबसे बड़ी हमारे मुकाबले में काउंसिल है. देखिए ये सब इलेक्शंस पे बनती है. आप जब नॉमिनेट होते हैं, और वो भी ये रेगुलेट किसको करें? 4 सूबों को रेगुलेट करेंगे. चारों सूबों के लोगों को हक पहुंचता था कि वो अपने लोगों को नॉमिनेट करके इलेक्ट करके भेजते काउंसिल के अंदर. आपका कोई कसूर नहीं है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ जिन्होंने बनाया ये उनका कसूर है. बात ये कि जब आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं, आप स्टेक होल्डर्स को लेते हैं. स्टेक होल्डर्स कौन है? प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर्स हैं. आपने उनको सबको एक साइड पर बाहर कर दिया और आप लोगों ने उन लोगों ने बनाया जिनको कि मेडिकल काउंसिल, मेडिकल आपकी बात नहीं कह रहा, जिन्होंने बनाया, जो कि हमारे बनाने वाले, दे शुड हैव टेकन इनटू कॉन्फिडेंस दोस पीपल हु वर देयर इनटू इट. एक बात तो ये. आपका क्या गलती की? आपने पहली गलती ये की कि आपने अपना हाथ उठा लिया रेगुलेट करने से. कैसे उठा लिया? कि आपने कहा कि जी अब जो हॉस्पिटल, जो कॉलेजेस हैं, इनको HEC देखेगी. HEC के पास कोई सिस्टम नहीं था आज तक देखने का. एक नया सिस्टम बनेगा जो HEC नंबर करेगा. आपने कहा हम हॉस्पिटल्स देखेंगे. सेकेंडली, आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फी का बार खत्म कर दिया. पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, आप कहते हैं कि जी वो कॉलेज को डिसाइड करे क्या फीस देनी है. जाहिर है आपने एक ऐसा रास्ता खोल दिया जहां पर कॉलेजेस ने अपनी फीस खुद डिटरमाइन करेंगे. तो जो गरीब का बच्चा अगर है अच्छे वाला, वो नहीं जा सकता क्योंकि फीस उसके काबू से बाहर है. तीसरी आपने जो चीज की वो ये की कि आपने जो 4 दफा फेल होकर फर्स्ट से निकल जाने के बाद प्रोफेशनल से, वो आपने कहा जी कॉलेज यूनिवर्सिटी को डिसाइड करे. यूनिवर्सिटियों को अपने आप को रेगुलेट करना है, तो आपका क्या मकसद है? ये वो चीज थी जो सारे पाकिस्तान में एक होनी चाहिए थी कि अगर कोई बच्चा 4 दफा फेल हो गया तो वो निकल जाए. ये एक चीज आपने कहना जी कॉलेज और काउंसिल खुद यूनिवर्सिटी डिसाइड करें. मैं कुछ डिसाइड करता हूँ, पंजाब कुछ डिसाइड करता है, KPK कुछ करता है. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी. नतीजा क्या हुआ? आज पंजाब में केसेस कर दिए, बच्चों ने 4 दफा निकल. हमारे यहाँ केसेस कर दिए कि जनाब क्योंकि PMC ने कोई रेगुलेशन नहीं रखी, यूनिवर्सिटी हमें कैसे निकाल देगी. आपने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया उन बच्चों को. आप कहते हैं जी हम MNLE के एग्जाम लेके 5 साल बाद देखेंगे कि बच्चा है इस काबिल या नहीं कि इसको कंटिन्यू करे. ये 5 साल बाद अगर बच्चा फेल हो जाता है, आपने उसके 5 साल जाया करे, आपने उसकी फीस जाया करे, आपने वो उसी वक्त किसी और प्रोफेशन में जाता, उसके ये चांस जाया कराए. अगर वो 4 दफा फेल होता फर्स्ट प्रोफेशन में और निकल जाता, उसी वक्त उसका वालिद डिसाइड करता कि मैं इसको किसी और प्रोफेशन में डालूं. आपने उस चांस को खत्म करके उससे कहा वो 5 साल बाद फैसला करेगा. ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अगर वो ये हो. उसके बाद आपने क्या किया? आपने ये बच्चों का जो चांसेस थे ये खत्म कर दिए. आपने कहा कि जनाब जो आपकी एक बुनियादी जिम्मेदारी थी कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देके कौन एलिजिबल है, वो भी आपने कह दिया इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज खुद इशू करें. देखिए ये भी आपने जिम्मेदारी जब दे दी है तो ये एक आपने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है. मेरे नजदीक किसी की कोई एलिजिबिलिटी बनती है, किसी दूसरे की कोई और बनती है. आपने कहा कि जी हमारा एकेडमिक बोर्ड डिसाइड करेगा, उस वक्त तक आप खुद इशू करें. इस विंडो पीरियड में जो आपने दिया था, इस विंडो पीरियड के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे वो लोग जो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले लेंगे, जो एलिजिबल नहीं होते वो प्रमोट भी हो जाएंगे.
बात आ जाए एमडी कैट, बहुत सारी चीजें, यार इतना कम टाइम दिया मुत्तकी साहब ने कि हम कुछ नहीं कर। एमडी कैट एग्जाम, एमडी कैट एग्जाम पहले भी होते रहे 2 साल से, हर प्रोफेसर आपने कहा जी एक यूनिफॉर्म होगा। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आपने ग्राउंड रियलिटीज को नहीं रखा कि पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी क्या है। नतीजा ये कि आपने एमडी कैट के अंदर पास परसेंटेज इतनी हाई रखी है कि इस वक्त हमारे यहाँ सिंध के अंदर डेंटल कॉलेजेस खाली जा रहे हैं, बच्चे ही खत्म हो गए क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं थे। देखिए बात यह है कि आप ग्राउंड, आपने ये चीजें बनाने के लिए क्या कभी किसी भी स्टेक होल्डर से मुराद ये कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके वाइस चांसलर, उनको बुलाया नहीं? आपकी जो काउंसिल जो मेन ओवरलुक करने वाली है उसके अंदर वो लोग बैठे हैं जो मेडिकल के है ही नहीं। जब मेडिकल के लोग ही नहीं होंगे, मुझे नहीं पता क्या आप मुझे जनरल काउंसिल का बना देंगे मेंबर? क्या मैं बार काउंसिल का मेंबर बन सकता हूँ? मैं नहीं बन सकता, इसलिए कि वहां पर तो वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। तो आपने उन लोगों को लिया, आपने कहा जी ये ओवरलुक करेंगे। क्या ओवरलुक करेंगे? बात ये कि जो स्टेक होल्डर्स है वो तो है ही नहीं इसके अंदर। मुझे पता है कि एडमिशन किस तरह से होते हैं, मुझे पता है कि एडमिशन से क्या प्रॉब्लम है। सिंध में सारे डेंटल कॉलेज खाली है, सारे सिंध वाले बैठे, किसी में अगर 80 सीटें 15 बच्चे, इसलिए कि बच्चे ही खत्म हो गए। आपने एमडी क्या आप कह रहे हैं जी स्टैंडर्ड बढ़ाए, स्टैंडर्ड तो आप वहां पढ़ाइए, पहले आपकी बेसिक पढ़े, प्राइमरी एजुकेशन बेहतर करें, सेकेंडरी एजुकेशन बेहतर करें। एकदम से आप स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सकते। आप, हमने दुनिया में कहीं एसएट का एग्जाम होता है या अमेरिका में जो एमडी कैट का एग्जाम होता है ना तकी साहब, उसकी ये नहीं होता कि उसे कोई बार रखा जाता है, उसका स्कोर ऐड हो जाता है। अगर बच्चे ने कम स्कोर किया तो उसका मेरिट खुद नीचे हो जाता है। आपको बार नहीं रखना चाहिए था, आप इसको अलाउ करते कि जी एमडी कैट का जो स्कोर होगा जब उसके टोटल में ऐड होगा, if he has got a poor mark in the MD CAT, he would definitely go down, but he would not be debarred from taking the admission. The result is all the seats in dental colleges are like vacant in the cell. उसके बाद हम आ जाते हैं एनबीई का। आपने कहा कि जनाब जो बच्चे बाहर से माइग्रेट करके आना चाहते हैं वो पाकिस्तान में एनबीई के एग्जाम, ये एक और पेंडोरा बॉक्स आपने करप्शन का खोल दिया। हमारे वो बच्चे जिनको पाकिस्तान में दाखिले नहीं मिलते, वो चाइना जाते हैं या साउथ अमेरिका जाते हैं, वो बच्चे उनको मेरिट पर यहाँ नहीं आ रहे थे। अब क्या होगा, वहां से अप्लाई करेंगे कि जी हमें यहाँ पर वो करना है, आप एनबीई का एग्जाम लेंगे, उस एग्जाम को पास करेगा एक लो मेरिट का बच्चा जो कि मेरिट के ऊपर यहाँ सेलेक्ट नहीं होता, वो वापस आ जाएगा, अपने यहाँ आकर दाखिला ले लेगा। एक और आपने उसको एक रास्ता दिया है कि कान यूं नहीं पकड़ा, आपको बाहर जाओ, बाहर से एनबीई के एग्जाम देके वापस आ जाओ और आके यहाँ के उस कॉलेज में पढ़ो जहां पर तुम्हें मेरिट पर दाखिला नहीं मिल रहा था। नहीं मिला। So there are so many things that I can talk about going on. आपने रजिस्ट्रेशन जो थी बेसिक क्वालिफिकेशन की वो खत्म कर दी। देखिए हमारे पास जब लोग अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, हमारे पास प्रोफेसर के लिए, किसी और चीज के लिए, हम देखते हैं कि इसने एमफिल बेसिक में किया, इसने पीएचडी किया, अब उसका आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर सिर्फ उसका वो नहीं आएगा, एमबीबीएस आएगा। नाउ व्हाई हैव यू डन दैट? आपने क्यों एचईसी को जिम्मेदारी दे दी जो कि एचईसी ने कभी काम ही नहीं किया? आपने अपना हाथ उन तमाम चीजों से, जिम्मेदारियों से हटा लिया है जो कि पीएमडीसी करती थी, बुरी करती थी, अच्छी करती थी, उसको बेहतर करना चाहिए था। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इन पर आप गौर करें, और अगर इन्हें आप करेक्ट कर देंगे तब तो मेडिकल एजुकेशन है, अदरवाइज गोइंग टू बी अ डूम फॉर द मेडिकल एजुकेशन इन पाकिस्तान। थैंक यू। वेरी वेल सेड सर। सो पहली बात मैं वहां से शुरू करूंगा, वो यही जो आपने की, विच डजंट रियली कंसर्न मी, जो अब आप कह रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि वो आप मेरे थ्रू, वो मैं ये करता हूं कि हमने पहले भी पीएमए से भी बात हुई तो वहां उन्होंने कहा कि जी फाइन, यू डोंट रिकॉग्नाइज अस, द प्रॉब्लम इज दैट एट दिस पॉइंट वी आर दैट डेविल दैट यू गॉट टू लिव विद। अगर आपकी जो ये एक रिजर्वेशन है कि आप नहीं मानते तो या इस एक्ट की चीजों से इख्तलाफ करते हैं, एवरीबॉडी हैज अ राइट टू डिसएग्री विद, देखिए तकीब साहब, ये बात नहीं कि हम मानते नहीं, दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। देखिए पीएमसी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, हमें मानना है। हम जो डिबेट कर रहे हैं कि क्या पीएमसी जो है, देखिए हम मानते हैं, क्यों नहीं मानते? आई अंडरस्टैंड। मेरा मकसद ये था कि आप उस एक्ट के कुछ से या पार्ट से या ज्यादा से इख्तलाफ करते हैं, दैट इज योर राइट, नॉट ओनली योर राइट। मैं आपको बताऊं, जितने टीचिंग वाले लोग बैठे प्रोबेबली मेरी बातों से मुत्तफिक होंगे कि जो मैंने कहा है ये हमारे कंसर्न है। हम ये चाहते हैं कि पीएमसी इन कंसर्न को एड्रेस करे। ये कंसर्न अगर हम आपको नहीं बताएंगे, हम किसको बताएंगे? नहीं, श्योर सर, दैट्स व्हाई वी हियर। साहब एक और अशरफ साहब, एक मैं वजाहत और कर दूं। देखिए आपसे पीएमए वाले मिले थे, आपने जैसे अभी अपने जिक्र किया। अच्छा, ये वेबिनार जो है वो ऑफ कोर्स पीमा ने, यानी पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने अरेंज किया है, बट दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द पीमा।
they are the vice chancellors and the principals of the I can different understand. parts of the Thank country. you for clarifying. So Thank you for we are clarifying. organizing it. Thank you for We have given a clarifying. platform to discuss with you, and I'm happy and pleased with your presence कि ये लोग आपसे बात भी कर रहे हैं और जवाब भी पा रहे हैं और अपने मजीद सवालात भी रखेंगे। तो मैं इसे ये वजाहत क्यों करना चाह रहा था कि ये पीमा का प्लेटफॉर्म ज़रूर है, but all these eminent academicians, the vice chancellors and the principals are not of the PIMA members and the PIMA body. They are just academician, and they come to us to join us and have a benefited about the presence of you and Professor Ramina Hassan कि हमें कुछ जवाबात मिल जाएं। ये बातें तो 1 by 1 वाली बात आपकी अच्छी है कि हम इसको ले लें, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात पीएमसी पीएमडीसी पीएमसी क्यों बन गई, तो उसको तो जाहिर है कि आपने कहा कि वो आपका उसमें मैटर नहीं है। इस पे दूसरी मैटर जो पीएमसी बॉडी है, मैं ये नहीं कह रहा जी, एक इसको क्या सेकंड बात कह लूं, पीएमसी बॉडी जो बनी है ना, इसमें कुछ तारिक रफी साहब ने भी इशारा किया कि जो इंजीनियरिंग काउंसिल है, you never show a person less than engineer in the engineering council. Fortunately or unfortunately, हमें नहीं पता, हम सब ये डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादातर लोग जो यहाँ मौजूद हैं सब डिस्कस कर चुके हैं कि जो पीएमसी की बॉडी है, मेरे सामने नाम लिखे हुए हैं, उन 9 में से 4 आदमी जो है डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है। हमें उनके एहतराम में कोई शुबा नहीं है, वो बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियात हैं हमारे लिए। तीन 4 हैं सर। आपका जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, डेफिनेटली इज नॉट द डॉक्टर। मैं अभी नाम पढ़ देता हूँ आपको, डॉक्टर रोशान जफर, मिस्टर तारिक अहमद खान एंड योर वाइस प्रेसिडेंट शहरी रजा। I understand. I understand. Sir, we are discussing on eligible grounds. They nominated me to discuss with you. I understand. I stand corrected. I stand corrected. ठीक है, ये एक बॉडी है, इसमें भी देखिए आपका मैटर नहीं है, दिस बॉडी इज नॉट फॉर्म बाय यू, बट इसको हम डिस्कस तो कर सकते हैं ना कि सर ये बॉडी ऐसी क्यों है।